ओशो का विचार, जितनी संभव हो उतनी गलतियां करो, केवल एक बात याद रखो, वही गलती दोबारा मत करो। जीवन के अनुभव, शिक्षा और आत्मविकास का एक गहन संदेश है। इसमें ओशो ये सिखाते हैं कि गलतियां जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उनसे डरने की बजाय उनका स्वागत करना चाहिए। गलतियां करने से ही हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हमें उन्हीं गलतियों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। नंबर 1, गलतियां करने का महत्व। ओशो के अनुसार गलतियां करना जीवन के विकास और व्यक्तिगत विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं और नए अनुभवों का सामना करते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। गलतियां करके ही हम ये समझ पाते हैं कि हमारे कार्यों के क्या परिणाम होते हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गलतियां हमें जीवन में जोखिम उठाने और नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हम गलतियां करने से डरते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाएंगे और अपने जीवन के संभावित अनुभवों को खो देंगे। इसलिए ओशो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि जितनी संभव हो उतनी गलतियां करें, ताकि हम अधिक से अधिक सीख सकें और जीवन को पूरी तरह से अनुभव कर सकें। नंबर 2, गलतियों से सीखना। ओशो ये भी बताते हैं कि गलतियां करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें दोहराने से बचना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम गलतियां करते हैं तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कहाँ चूक हुई। हर गलती एक नया सबक देती है और यह सबक हमें आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। यदि हम एक ही गलती बार बार करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस गलती से कुछ भी नहीं सीखा। ओशो के अनुसार जीवन की यही प्रक्रिया है। गलतियां करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। नंबर 3, गलतियों का डर छोड़ना। ओशो कहते हैं कि समाज ने हमें गलतियां करने से डरना सिखाया है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि गलतियां करना बुरा है और हमें परफेक्ट होना चाहिए। इस विचार ने हमें गलतियों से डरने और जोखिम लेने से बचने की प्रवृत्ति दी है। लेकिन ओशो के अनुसार गलतियां डरने की चीज़ नहीं हैं। वे हमें कुछ नया सिखाने और हमारी समझ को गहरा करने के लिए होती हैं। जब हम गलतियों के डर से मुक्त हो जाते हैं तो हम नए अनुभवों के लिए अधिक खुले हो जाते हैं। हम जीवन के हर पहलू को बिना किसी भय के पूरी तरह से जीने लगते हैं। नंबर 4, रचनात्मकता और गलतियां। ओशो का यह भी मानना है कि गलतियां रचनात्मकता का एक अहम हिस्सा हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हम कुछ नया खोजने और नई चीज़ों को आजमाने के लिए प्रेरित होते हैं। हर बड़ी खोज या आविष्कार किसी न किसी गलती या असफलता से होकर गुजरा है। रचनात्मकता का मतलब ही यह है कि हम पहले से तय किए गए रास्तों से हटकर नए तरीके अपनाएं, और जब हम ऐसा करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। इसलिए ओशो हमें गलतियों को रचनात्मकता की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 5, गलतियां और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार गलतियां करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के नियमों से बंधे होते हैं तो हम गलतियां करने से डरते हैं। लेकिन जब हम इस डर से मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता हमें खुद को खोजने, नए अनुभवों को जीने और जीवन के प्रति अपनी समझ को विकसित करने का अवसर देती है। गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि हम अपनी राह पर चलें, चाहे वह समाज के नियमों से मेल खाती हो या नहीं। इस प्रक्रिया में हम अपनी सच्ची पहचान और आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। नंबर 6, गलतियों से आत्मज्ञान की ओर। ओशो के इस विचार का एक और गहरा पहलू यह है कि गलतियां आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। जब हम जीवन में गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि सही और गलत की परिभाषा व्यक्तिगत और सामाजिक धारणाओं पर आधारित होती है। गलतियां हमें आत्मविश्लेषण करने और जीवन के गहरे सत्य को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने भीतर झांकें और ये जानें कि हम कौन हैं और हमारे कार्यों के पीछे की मंशा क्या है। इस प्रक्रिया से हम आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, गलतियां और विकास। ओशो कहते हैं कि गलतियां विकास का जरिया है। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे और नहीं आगे बढ़ पाएंगे।
जीवन का विकास तब होता है जब हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं और उन चुनौतियों में गलती करने का साहस करते हैं। ये विकास व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर होता है। गलतियां करके हम अपने भीतर की कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यही विकास हमें परिपक्व और समझदार बनाता है। नंबर 8, गलतियां और जागरूकता। शो के अनुसार गलतियों से जागरूकता का जन्म होता है। जब हम गलती करते हैं तो हमें अपनी सीमाओं और संभावनाओं का एहसास होता है। गलतियां हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों के प्रति जागरूक करती हैं। ये जागरूकता हमें जीवन के हर पहलू में सतर्क और संवेदनशील बनाती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अधिक जागरूक होकर आगे बढ़ते हैं और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। यही जागरूकता हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। नंबर 9, एक ही गलती दोहराना। मूर्खता का प्रतीक। ओशो के विचार में वही गलती बार बार करना मूर्खता का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि हम अपने अनुभवों से कुछ नहीं सीख रहे। जीवन हमें बार बार यह अवसर देता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर बनें। लेकिन अगर हम इस अवसर को नज़रअंदाज करते हैं तो हम जीवन के इस महत्वपूर्ण सब को खो देते हैं। इसलिए ओशो हमें चेतावनी देते हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालनी चाहिए और उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। ये सीख ही हमें बुद्धिमान बनाती है और हमें एक बेहतर जीवन जीने की ओर ले जाती है। ओशो का ये विचार, जितनी संभव हो उतनी गलतियां करो, केवल एक बात याद रखो, वही गलती दोबारा मत करो, हमें यह सिखाता है कि जीवन में गलतियां करना न केवल आवश्यक है बल्कि ये सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण तरीका है। गलतियां हमें नए अनुभवों की ओर ले जाती हैं, हमें सिखाती हैं और हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती हैं। हालांकि ओशो हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमें उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। इसलिए हमें जीवन को खुलकर जीना चाहिए, गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए और हर गलती से कुछ नया सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन की सच्ची कला है।